अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 7 से हम स्टार्ट लेंगे। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास, नंबर्स एंड ऑपरेशंस, और इसमें सब डोमेन है रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स। यहाँ पर रिकॉल का मतलब ये होता है कि जो आपने पीछे पढ़ रखा है उसी की बात दोबारा की जाती है। ये जो पहले नंबर पे हमें दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं। तो जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर का सेट होता है उसे हमने n से ज़ाहिर किया था। अगर उसी के अंदर इस तरह के नंबर आ जाएं तो फिर इनको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव इंटीजर है, यानी -1, -2, -3 अप टू सो ऑन ऐसे आ जाए तो ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। इस तरह का जो सेट है उसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उनको सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद एक नंबर रह जाता है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। इन पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कहा जाता है, और ये आपके पास नेगेटिव इंटीजर है। दोनों में एक चीज़ की कमी है, वो है ज़ीरो। अगर इसके अंदर ज़ीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो एक सेट बनेगा, सेट होगा सेट ऑफ इंटीजर। क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर। कैसे लिखा जाएगा? इधर ज़ीरो से इस तरफ वैल्यू आपकी जो होंगी वो प्लस में होंगी, +1, +2, +3 अप टू सो ऑन, और इधर आपके पास -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ इंटीजर को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आप पहले 0 लिख लें, फिर +-1 लिख लें, फिर +-2 लिख लें, फिर +-3 लिख लें, एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पर एक बात का आप खसूसी ख्याल रखें कि 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ना 0 आपका नेगेटिव इंटीजर है। 0 को लिखा जाता है 0 इज़ न्यूट्रल। 0 इज़ न्यूट्रल का मतलब समझते हैं? ना ये इसको वोट देता है इस सेट को, ना ये सेट को देता है। ये न्यूट्रल है। ये कहता है मैं किसी को वोट भी नहीं देता। तो जो ऐसा बंदा हो जो किसी को वोट भी ना दे तो वो न्यूट्रल होता है ना। यस। तो 0 इज़ न्यूट्रल नंबर। 0 इज़ न्यूट्रल नंबर। यहाँ पर एक हिस्ट्री है कि 1563 के अंदर अरबरमाउथ एक हॉलेस्ट इंट्रोड्यूस्ड इंटीजर, इसने इंटीजर जो है वो दरियाफ्त किए, मुतारिफ करवाए। ये जर्मन मैथमेटिशियन था। कौन था? एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। इंटीजर्स का मतलब सेट ऑफ इंटीजर, ये वाला हमने लिखा है। ठीक है जी। तो ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था। नाम क्या था उसका? नाम क्या था? अरबरमाउथ। अब उस इंटीजर को जाहिर करने के लिए एक लाइन होती है जिसके दोनों तरफ एरो होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर्स जो है इनफिनाइट हैं, कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ना लेफ़्ट की तरफ ख़त्म हो रहे हैं और ना राइट की तरफ ख़त्म हो रहे हैं। इसमें 0 से जो इस तरफ, 0 से जो लेफ़्ट पे होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। और जो 0 से राइट पे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। थोड़ी सी बात और है कि वो कहते हैं कि डिस्टेंस आप अगर 0 से -3 तक का जो डिस्टेंस है वो भी 3 यूनिट होगा, और इस 0 से +3 का जो डिस्टेंस है ये भी 3 यूनिट होगा। कितना होगा? 3 यूनिट। तो इसका आप ये माइंड में रखें कि जब हम 0 से -3 की तरफ चलते हैं, इसका मतलब ये -3 का जो डिस्टेंस है ये भी 3 यूनिट है, और +3 का जो डिस्टेंस है यानी 0 से +3 तक ये भी आपके पास 3 यूनिट है। तो यहाँ पर ये बात जहन में रख लें कि जैसे इन्होंने कहा कि इनको सॉल्व करें, तो इनका सलूशन भी यही है कि जो आपके पास जो -10 है
-10 का जो अपना वैल्यू है इंटीजर में, अपना एब्सोल्यूट वैल्यू में, वो भी +10 है। -17 की भी +17 है। इसी तरह 19 है तो उसकी 19 ही आएगी। फिर -6 है तो उसका +6 लिखेंगे। ये बात भी आपने माइंड में रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि किसी नंबर को आप नंबर लाइन पर कैसे ज़ाहिर करेंगे। जो नंबर लाइन हमारे पास होती है ना, उसको इस तरह से कि 0 से इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 0 से उस तरफ नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो नंबर लाइन में हमने देखना ये होता है कि नंबर लिखा हुआ कौन सा है। यहाँ पर देखें 3 नंबर हैं, 1900, 3500 और 5400, यानी ये नंबर्स हैं। तो उनको नंबर लाइन पर इस तरह से हम ज़ाहिर करेंगे। ज़ाहिर है ये 19000 है तो 2000 से थोड़ा सा पीछे होगा। अब अगर ये खाना 2000 का है तो इससे एक डिजिट पीछे ले लें। हमारा यहाँ पर 1 यूनिट 100 के बराबर है, तो हमारा ये 1900 हो जाएगा। ये आपका 4000 है, ये 3000 है, तो 4 और 3 के दरमियान वाला हमारा 3500 होगा, 3500 होगा। ये 54000 है तो आप इधर 50000 को डॉट लगाएं, इधर आप 60000 को डॉट लगाएं, उनके दरमियान इसको बराबर 10 हिस्सों में तकसीम कर लें। ये 0 1 2 3 4, फोर्थ जगह पे आएगा 5400। समझ आई बात की? इसी एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो हम पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हमारे पास ये कि प्लेस वैल्यू यानी मकामी कीमत, ये हमने पिछली 6ठी क्लास में 5वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हैं ना। यस। तो इसमें हम देखते हैं जब प्लेस वैल्यू हर डिजिट की मालूम करनी है, फ़र्ज़ करें 9 की करनी है, तो हम यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। पीछे देखते हैं कितने अदद हैं हमारे पास, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो हम इसके पीछे 5 0 लगा देते हैं। ठीक है जी, ये 900,000 है। कितना है? 900,000। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्लेस वैल्यू हमने 8 की मालूम करनी है। जब 8 है तो पीछे 4 सिफरे, 8 के पीछे 4 सिफरे, 1 2 3, हर 3 के बाद कॉमा लगता है। तो प्लेस वैल्यू जो 8 की है वो है 80,000। कितनी है? 80,000। प्लेस वैल्यू कितनी की है? 8 की 80,000 है। उसके बाद देखिए जब हम 7 की बात करेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, हम 7 लिखेंगे, फिर उसके पीछे देखेंगे कितना है, 3 डिजिट हैं तो इसकी 7000 है। जो प्लेस वैल्यू 4 की है, ये देखिए 4 लिखेंगे और 4 के बाद पीछे 2 इंच हैं तो 2 0। फिर उसके बाद हम 3 की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो 3 की प्लेस वैल्यू में 3 लिख के पीछे 1 इंच है तो 1 0। 6 जो है वो यूनिट प्लेस पे है तो ये आ जाएगा। ये है तरीकाकार प्लेस वैल्यू मालूम करने का, जिसे उर्दू में हम कहते हैं मकामी कीमत। इसके बाद हमारे पास है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग होल नंबर्स, कि आपके पास होल नंबर्स दिए हुए हैं, आप उनकी कंपेयरिंग करें कि कौन सा बड़ा है, कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, बराबर है। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास फर्ज के 2 डिजिट दिए हुए हैं, 987219, फिर दिया हुआ हमारे पास 987436। ये देखिए 987, इसका कितना है 200 और इसका कितना है 400। तो बड़ी कौन सी हुई? 400 वाली। तो फिर उसकी तरफ हम इसका साइन लगा देंगे। कुछ समझ आई है बात? यस। सिमिलरली अगर आपके पास यानी ये इसको कंपैरिजन या ऑर्डरिंग कहते हैं, कंपैरिजन या, फिर अगर 2 वैल्यूज एक जैसी हैं तो उनके दरमियान में इक्वल टू का साइन आ जाता है। ये जो ओपनिंग है इसकी बड़ी की तरफ होती है। मसलन हम लिखते हैं जी 88 और इधर 72, तो बड़ा कौन सा है? 88 या 72? तो फिर हम इसका जो ओपनिंग होगी वो इस तरफ कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, यानी आपके पास ये नंबर कुछ दिए हुए हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव हैं नीचे वाले, ये 1500 और 2000 जो है ये आपका नेगेटिव है। तो ऐसी सूरत में जो हम नंबर लाइन बनाएंगे वो 0 से इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे और 0 से इस तरफ हम नेगेटिव इंटीजर रखेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 1500 का वक्फा है, तो 0 के बाद 1000 के बाद 2000 फिर 3000 माइनस में, और इधर 1000 2000 3000 जो है ये प्लस में।
फिर हम देखेंगे कि हमने पहला था 25,000, तो 25 जो होता है वो आपका 3,000 और 2,000 के दरमियान में होगा। ये आपका 3,000 यहाँ पर है और 2,000 आपका यहाँ पर है, तो दरमियान में आपका होगा 2,500 या 2,500। इसी तरह से जो दूसरा है वो आपके पास है -1500, वो आपका ज़ाहिर है 1,000 और 2,000 के दरमियान में होगा, माइनस में है ना, तो ये आपका -1500। फिर 1,800 को देखेंगे हम। फिर देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो आपके पास है जी 108,000। हम देखते हैं 108,000 जो है वो कहाँ पर है, तो ये ज़ाहिर है 2,000 और 3,000 के दरमियान में दूसरे नंबर पे होगा, तो ये आपके पास है 1,800। फिर आपके पास है -2,000 जीरो से लेफ़्ट साइड पे ये वाला है। तो ये तरीक़ाकार है आपका इंटीजर्स को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने का। इसमें देखो आपके पास है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर। जब आप किसी भी चीज़ की कंपेयरिंग या ऑर्डरिंग करेंगे तो देखिए इसमें देखिए जो आपके पास पहला इंटीजर है वो नेगेटिव है, तो दूसरा इंटीजर भी नेगेटिव है, तीसरा इंटीजर पॉजिटिव है, चौथा पॉजिटिव है। नेगेटिव में जो जितना बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा। मसलन ये है -538, ये सबसे छोटा है। फिर इसके बाद जो छोटा है वो आपके पास है जी, सॉरी ये सबसे छोटा है, ठीक है। फिर इसके बाद छोटा है -436, जो इससे बड़ा है। फिर इससे बड़ा जो है वो 483 है। फिर सबसे बड़ा जो है वो 836 है। ये इसकी ऑर्डरिंग है। आप इसकी दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, आप 836 को पहले नंबर पर लिखें, ये देखिए सबसे बड़ा। फिर 483 को उसके बाद लिखें, ये अब इससे छोटा लेकिन बाकी सबसे बड़ा। फिर 436 ये अपने -538 से बड़ा। ऐसे लिखें आपकी मर्जी, ऐसे लिखें आपकी मर्जी। तो ये है कंपैरिजन एंड एड ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर। इसी चीज़ को जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर है। 538, 436 माइनस में, और 483, फिर 836, ये आपका है असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप डिसेंडिंग में लिखेंगे फिर आप ये असेंडिंग ऑर्डर है। अब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है कि आपने सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और आखिर में सबसे छोटी। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है। तो ये दो तरीकाकार है। उर्दू में इसको कहते हैं जी तरतीब सऊदी, इसे कहते हैं तरतीब नज़ूली। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा सॉरी, ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर होते हैं जो पॉइंट की फॉर्म में हो। ये आपके पास पॉइंट की फॉर्म में दिए हुए हैं। ये सारी नंबर लाइन बनी हुई है। इसमें देखिए 0 से इस तरफ -7 तक, 0 से इस तरफ 7 तक। ऐसा क्यों है? हमने सारे नंबर देखे, हमारे 8 तक ये हैं, -8 तक और +4 पॉइंट समथिंग। तो हमने इधर 0 रखने के बाद इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर। दरमियान में हर नंबर को हमने 10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है ताकि पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसको आराम से हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो देखिए जब हम पहले नंबर की बात करते हैं -7.5, तो ये हमारे पास 7 है, यहाँ पर हमारे पास 8 है, -8। इनके दरमियान में ये वाला जो नंबर है ये आपका -7.5 है। फिर आप देखिए 2.5, फिर यहाँ पर आ जाए, ये 2 है, ये 3 है, तो 2.5 जो है 2 और 3 के बिल्कुल दरमियान में होगा। ये देखिए यस। फिर इसी तरह से 0.5 है, ये 0 और 1 के दरमियान में होगा, 0 और 0.5, और -3.7। अब -3 को देखेंगे, -3 से 7 यूनिट आप आगे जाएंगे 4 की तरफ, तो ये आपका बनेगा -3.7। -3 से इस तरफ नहीं आना, इस तरफ। सिमिलरली आपके पास 3 है तो वो ये है प्लस का 3, ये वाला। फिर आपके पास है -5, तो ये है -5।
4.8 है, 4.8 प्लस का है तो 4 और 5 के दरमियान में 4 से 8 यूनिट आगे होगा, 4.8। समझ आइए बात की? यस। थी हमारे पास परी एक्सरसाइज 1.1 मैथ क्लास 7।